नमस्कार, हमारी खास पेशकश आदि आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। महिलाओं की सुरक्षा की बात हमेशा ही होती रही है, नियम भी बने, कानून भी, लेकिन सवाल ये कि इसका कितना पालन हो रहा है। क्या पूरी तरह प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नियमों को लेकर सजग है, उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख हो रही है या नहीं, इसकी बानगी हमें वाराणसी में देखने को मिली, जहां पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं बस में, लेकिन इनके लगे होने का कोई मतलब नहीं है। आधे से अधिक काम नहीं कर रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। ऐसी कुछ हकीकत लखनऊ से भी हम जानेंगे, आज देहरादून से भी समझेंगे ऐसी ही कुछ बातों को कि जो एक कदम उठाए जाने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या वो पूरे हो चुके हैं। इसी पर होगी आज चर्चा, तो शुरू करते हैं सफर। और आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें आप फोन कर सकते हैं। क्या आप भी जब कहीं सफर करते हैं तो आपको ये लगता है कि जो बातें की गई हैं वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, आपका भी कोई अनुभव हो तो आप हमारे साथ इन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 012025111063, 18001801501525। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी होगा और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहरहाल इस वक्त वाराणसी से सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली सिंह हैं, साथ ही देहरादून से एडिशनल एसपी सीआईडी शाहजहां अंसारी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और बहरहाल अभी सबसे पहले ये देखते हैं, चर्चा तो हम करेंगे ही कि वाराणसी की हकीकत क्या है। कुछ तस्वीरों के जरिए ही ये हकीकत बयां होने वाली है, क्योंकि यहां पर जो सीसीटीवी लगे हैं वो भले ही लगे हैं, नहीं लगे हैं, इनके क्या मायने, ये देखते हैं पहले। अगर एक सीसीटीवी कैमरा अगर आप बस में लगा हुआ है तो अगर कुछ ऐसी हरकत होती है तो ऑब्वियसली आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं और उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है। दैट इज वेरी नेसेसरी। मैं चाहती हूँ कि अगर सीसीटीवी कैमरा बसों में लग जाए तो हम लोग अपने आप को सेफ फील करेंगे, और अगर ये लग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और इस तरह हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे। महिलाओं को सेफ रखने के लिए ये करना चाहिए कि बस में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करना चाहिए, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ नहीं सुरक्षित हैं, इन सब की व्यवस्था की, जिससे महिलाएं अपने आप को सेफ समझें। तो चलिए अब जरा आपको वाराणसी की भी कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हाल है बसों में, रोडवेज की बसों में खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से लगे सीसीटीवी कैमरे एक सोबीश साबित हो रहे हैं। ये कैमरे पिछले साल यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए थे, लेकिन आज तक ये कैमरे चालू नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी रोडवेज ने अपनी 19 सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन उसके बाद से ही ये कैमरे सिर्फ दिखावा भर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग हो रही, नहीं हो रही, कुछ भी अता पता नहीं है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वाराणसी से ही सोनाली सिंह हैं। सोनाली जी, स्वागत है आपका। सोनाली जी, अभी ये देखा होगा आपने भी, हमने तस्वीर दिखाई कि जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगे तो हैं, लेकिन ये लगे सिर्फ एक शोपीस की तरह है, लग रहा है खाना पूर्ति की जा रही है। क्या ऐसे ही सुरक्षित होंगी महिलाएं? बिल्कुल नहीं। इससे बिल्कुल जो महिला की सुरक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है, और सच कहूं तो महिला सुरक्षा आज के जो हमारे समाज और सरकार के एजेंडे में बिल्कुल गौण है। कहने के लिए मतलब महिला सुरक्षा की बात मीडिया में बार बार जो अलग अलग सरकार है या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा आज भी एक प्राथमिक एजेंडा नहीं है। और जिसका हम लोग, जो आपने अभी फोटोग्राफ दिखाए, बहुत सारे उदाहरण मैंने स्वयं भी देखा है कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मतलब बसेस है उसमें सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन शायद वो काम नहीं कर रहे हैं या उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। और दूसरी बात है कि जो प्राइवेट बसेस है उसमें तो सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी जो मतलब लचर जो हमारी व्यवस्था है, ये उसी का ही एक मतलब प्रतिबिंब है। और जिस प्रकार से जो हम लोग महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट में आगे आने के लिए उनको बाहर आना होगा, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में बाहर आना होगा। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल महिलाएं सबसे ज्यादा करती हैं। वहां अगर वो सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से उसके सशक्तिकरण पे प्रभाव पड़ेगा। वो ज्यादा कई चीजों पर प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीजों का। और हमारे साथ सोनाली जी एक और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं,
उनका भी परिचय दे दें। देहरादून से हमारे साथ एडिशनल एसपी सीआईडी है शाहजहां अंसारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये कहा जाता है कि खुद महिलाएं कई बार महसूस करती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब वो जाती हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अभी हमने एक तस्वीर भी आपको दिखाई कि कई जगह बसों में सीसीटीवी कैमरे तो लगे लेकिन ये काम तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कैसे सुरक्षा को फिर पूरी तरीके से ये कहा जाएगा कि नहीं सुरक्षा हो रही है? अगर मान लीजिए कोई वारदात होती है, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, कैसे चीजें सामने आएंगी? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि हम लोग भी खुद पुलिस प्रशासन में और हमारा काम पीड़िता को न्याय दिलाने का है। और ये चीजें बहुत दिक्कत पेश आती हैं, क्योंकि जब किसी पीड़िता को हम लोग न्याय दिलाते हैं तो सिर्फ वो किसी भी अभियुक्त को जेल भेजना ही सफिशिएंट नहीं होता है। न्यायालय में उसको सजा मिलना भी सफिशिएंट होता है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इसके लिए जैसा आपने कहा कि इस बसों में सीसीटीवी कैमरे की जहां तक बात आती है तो इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग किसी केस को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वहां पे सामान्यतः हम लोगों के सिर्फ बयानों के आधार पे ही भेजते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमको मिलती है तो हमारा केस मजबूत होता है, जो भी अभियुक्त है उसको सजा दिलाने में इसमें मदद मिलती है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। और अभी आपकी हमारी सहयोगी बोल भी रही थी कि ये महिलाओं को इस चीज में निकल के आगे बात ये बताइए शाहजहां जी कि क्या आप लोगों की ओर से भी कोई पहल की गई है इस तरीके की, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां महिलाएं सुरक्षित रहें, कम से कम सीसीटीवी लग जाए, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में आ जाए, इस तरह से आप लोगों की ओर से भी कोई पहल की गई है? जी बिल्कुल, इसमें समय समय पर हमारा प्रशासन जो है जितने भी ये वाहन चालक है इन लोगों की मीटिंग लेते हैं और इनको इस चीज के लिए हिदायत दी जाती है कि आप लोग अपने वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाएं। और बीच बीच में एक अभियान भी चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इसमें चेक करें कि इनका सीसीटीवी लग तो क्या है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए समय समय पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन किए जाते हैं पुलिस की ओर से और इसमें इस चीज को इंश्योर कराया जाता है कि ये लगे। बिल्कुल। सोनाली जी, एक बात ये बताइए कि यही एक बड़ी समस्या हो जाती है कि कई बार ये तो कह दिया जाता है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, एक डेडलाइन की जो बात होती है, कई बार डेडलाइन दी जाती है लेकिन निकल भी जाती है और उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठ पाता है। तो ऐसे में अगर ठोस कदम नहीं उठ पाता है, अगर हम रोडवेज की ही बात कर ले, तो उसमें ही चीजों को लेकर अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होगी तो तमाम चीजें होने का फायदा क्या है फिर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए देखिए सिर्फ सीसीटीवी लगा देने से ही या उसकी मॉनिटरिंग करते रहने से भी इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जब भी बस में कोई भी ये महिला के साथ उत्पीड़न होता है तो उस बस में मौजूद जो लोग हैं उनकी भी एक भूमिका जो समाज की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरा है कि अलर्ट बटन जो हर बस में लगाने की बात जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था निर्भया कांड के बाद, उस अलर्ट बटन को दबाने के बाद भी पुलिस कितना जल्दी समय पे पहुंच रही है और कार्रवाई कर रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि समाज की संवेदनशीलता के साथ साथ पुलिस को भी संवेदनशीलता का जो अप्रोच है वो अपनाना होगा। और साथ ही साथ जो बसेस के जो कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको भी जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और ट्रेनिंग देनी होगी। और साथ ही साथ ये बहुत आवश्यक है कि यौन शिक्षा और मूल्यों की शिक्षा बच्चों को बचपन से ही परिवार और स्कूलों में देना बहुत आवश्यक है। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कहना चाहूंगी कि आखिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो बदतमीजियां होती है या जो अन्य प्रकार के उत्पीड़न होते हैं वो क्यों होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आज सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे जो निजी संबंध है, जो पारिवारिक क्षेत्र में पुरुष और महिला के बीच के संबंधों को निर्धारित करने के लिए तो बहुत नियम है और जो कि अधीनता पे आधारित है। अच्छा सोनाली जी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत इस तरीके के जो वाक्य हैं, कई महिलाएं भी आपके सामने आती होंगी अपनी इस तरह की समस्याओं को लेकर। आप ये बताइए, खुद कभी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती हो तो खुद को आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मुझे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है
और मुझे अपने एनवायरनमेंट के बारे में पूरा अवेयर रहना पड़ता है, कौन मेरे बगल में खड़ा है, मैं किसके साथ बैठ रही हूँ, मैं ये खाली बस में चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं, ये सारी बातें मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। और ये एक प्रकार से मेरे जो मेरा अधिकार है, जो मानवाधिकार है, जो मतलब स्वच्छंद किसी भी समय घूमने का जो मेरा अधिकार है या फिर किसी भी नागरिक का अधिकार है, उसका ये हनन है। क्योंकि हम रात में नहीं जा सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले नहीं चढ़ सकते हैं। आखिर ये एक बात से हमारा जो अधिकार है उसका हनन है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सोचिए कि छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती है, जो मतलब दैनिक रूप से सुबह शाम जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, वो और इस प्रकार के कई इंटरव्यूज हुए हैं और बहुत सर्वे हुए हैं और हमने भी पर्सनली बात की है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उत्पीड़न का वो सामना करना लोगों को सामना करना पड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो पब्लिक है जी, जो लोग वहां उपस्थित होते हैं वो मतलब जरा से भी आगे बढ़ के इसका विरोध नहीं करते हैं, वो लोग भी तमाशा देखते हैं। तो ये जो मतलब संवेदनशीलता का अभाव है महिलाओं के अधिकार के प्रति, महिलाओं की डिग्निटी के प्रति, इस संवेदनशीलता को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है, मतलब सीसीटीवी कैमरा के लगाने के साथ साथ। बिल्कुल। और एक दर्शक है, देव हैं बेंगलुरु से हमारे साथ। देव, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? मैडम, मैं कर्नाटक बेंगलोर से बोल रहा हूँ जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कैमरे लगे हैं, कैमरे केवल रेपिस्ट को कैच कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं जिसका हुआ रहता है, और ये रेप को रोक नहीं सकता। तो हम लोग कुछ अलग से कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि जो रेप को रोक सके। रेपिस्ट को तो हम लोग पकड़ सकते हैं कैमरे के। जी 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 जी, यही ये सवाल भी हम कई बार उठा चुके हैं कि कैसे इस मानसिकता में बदलाव किया जाए, क्या इसको लेकर कदम उठाए जाए। खास मेहमान हमारे साथ हैं और बात चूंकि यहाँ पर है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आधी आबादी में खास तौर पे आज हमने जो विषय उठाया है वो सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा उन जगहों पर देखना जहां पे वो रोज सफर कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर वो निकल रही हैं तो क्या वहां वो खुद को महफूज समझती हैं। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में उनकी देखरेख कौन करेगा। खास मेहमान हमारे साथ देहरादून से हैं एडिशनल एसपी सीआईडी शाहजहां जावेद खान हमारे साथ हैं और इसके अलावा सोनाली सिंह भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है देहरादून से। शाहजहां जी, एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि कई बार हम ये देख लेते हैं कि चीजें लग तो जाती हैं, नियम बन तो जाते हैं और पुलिस पर ही कई बार सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि नियम कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जिनकी एक जिम्मेदारी है तमाम चीजों को सही तरीके से कराने की, अगर वही अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे बात पूरी हो पाएगी सुरक्षा को लेकर? देखिए श्वेता जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है। आज हम जैसे इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है या कोई दुर्व्यवहार होता है। अभी जैसे सोनालिका जी ने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले हम जो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग महिलाओं के साथ जर्नी कर रहे हैं उनको भी सेंसिटाइज होने की जरूरत है, क्योंकि जितनी जल्दी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी उतनी ही जल्दी पुलिस रिएक्ट करती है, उतनी ही त्वरित गति से न्याय प्रदान करने में हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए लोगों का सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने वाला क्राइम आम क्राइम से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं उनका आपको नाम पता, वो कहाँ के रहने वाले, ये सब चीजें नहीं पता होती हैं। तो ऐसे टाइम में आपको जो वहां के लोग हैं जो साथ में सफर कर रहे हैं उनको सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वो लोग सहयोग करेंगे पुलिस को उतना ज्यादा हम लोग पीड़िता को न्याय प्रदान करने में सफल होंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए शाहजहां जी, ये तो चलिए ठीक है, आप ये कह रही हैं कि लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, लेकिन ये बताइए आप लोगों की ओर से टाइम टू टाइम ये देखा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरीके से रन कर रहे हैं? क्या जो कई गाइडलाइंस हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तो उनके खिलाफ सही और सख्त एक्शन लिया जाए, इस तरह की कोई कोशिशें हो रही हैं? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, यहाँ उत्तराखंड में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से हेल्पलाइन शुरू करी गई है महिलाओं के लिए, और साथ ही प्रत्येक जिले में महिला हेल्पलाइन बनाया गया है जो ये फीमेल स्क्वाड प्लेन क्लोथ में
टाइम टाइम पर हम लोग ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या ऐसी जगहों पर भेजते हैं जहां पे कि महिलाओं के अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। तो ये लोग प्लेन क्लोथ में जाते हैं और जो भी इस तरह के लोग हमको मिलते हैं, पकड़ में आते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। हमारे प्रदेश में इसको लेकर के हमारे प्रदेश की पुलिस बहुत ज्यादा सेंसिटाइज है। पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से बहुत सख्त आदेश है और इसमें हम लोग जो है बिल्कुल बहुत बेहतरीन से हम लोग इसका कदम उठाते हैं। जो भी क्राइम होता है उसमें हम लोग बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और उनको न्याय दिलाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सोनाली जी, एक बात ये बताइए कि एक सवाल यहाँ बहुत अहम ये हो जाता है कि ठीक है, तमाम बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये समझा जाता है एक छोटी सी चीज जो कहते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहां कैसे इतनी सारी भीड़ होती है, वहां कैसे लोगों के साथ कुछ भी बदसलूकी हो सकती है या परेशानी हो सकती है महिलाओं को, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। ठीक है, लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी तो वक्त दर वक्त देखना पड़ेगा कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं या नियम हैं वो पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। कई बार यही देखने को मिल जाता है कि यही नहीं चेक हो पा रहा कि तमाम जो चीजें हैं वो राइट ट्रैक पर है भी कि नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसके लिए देखिए, मतलब 3 स्तर पे कदम उठाना बहुत आवश्यक है। पहला जो आपने अभी सजेस्ट किया कि हमारे पास नियम बहुत है, बहुत सारे पॉलिसीज हैं और अलग अलग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है और सरकार ने जो वायदे किए हैं, उन वायदों को, उन कानूनों को कम से कम इम्प्लीमेंट करे। जो हमारे पास वर्तमान में कानून है, जैसे सीसीटीवी लगाना या अलर्ट बटन लगाना या फिर पुलिसिंग करना, ये सारी चीजें अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो 50% तक हम क्राइम को चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि समाज के स्तर पे जो संवेदनशीलता है उसका लेवल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मतलब सहयात्री है उनको भी जो मतलब जैसी घटनाएं होती है उनको आवाज उठाना पड़ेगा और पुलिस को जो आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद करनी पड़ेगी। और तीसरे स्तर पे महिलाओं को अलर्ट रहना पड़ेगा। आजकल मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स हैं, उन ऐप्स को वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रख सकती हैं और जो पुलिस का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर्स है या फिर जो हेल्पलाइन बुकलेट्स हैं उसको भी मतलब बांटा जाए और वो अपने पास रखे। मतलब वो सारे नियम कानूनों से वो बिल्कुल वाकिफ रहे, वो इन्फॉर्म्ड रहे और कैसे एफआईआर लॉन्च किया जाएगा और कैसे, और साथ ही साथ महिलाओं को मतलब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, ताकि छोटी मोटी घटनाओं को वो स्वयं ही उस मौके पर कम से कम अपने आप को वो मतलब सेल्फ डिफेंस के द्वारा बचाने में सक्षम हो सके। तो ये 3 स्तर पे अगर हम लोग मतलब कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहां की अनजान लोग होते हैं और महिलाएं हमारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाती है और जो सहयात्री है वो कोई कदम नहीं उठाते हैं, ऐसे एक पिकुलियर जो पब्लिक जो स्पेस में जो महिलाओं के अगेंस्ट पे क्राइम होता है, इसको चेक करने के लिए कई स्तर पे और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाने की जरूरत। बिल्कुल। और हरविंदर एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं हरविंदर? मैम हेलो। जी जी मैम, पहले तो मैं आपके ये जी संगम न्यूज चैनल को थैंक यू कहूंगा कि वो हमारे ये छोटे छोटे कहेंगे कि बहुत जरूरी मुद्दे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी तरह से इन मुद्दों को पब्लिक में ओपन करते हैं, तो मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी यही कोशिश होती है इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उनके जरिए तमाम चीजों पर एक हल निकाला जाए, कम से कम कोशिशें कैसे हो सकती है इसकी ओर बढ़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम चीजें रखी हैं। एक बात मुझे बताइए शाहजहां जी कि अगर हम देखें तो उत्तराखंड रोडवेज की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि इन सारी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो आप बता रही हैं कि मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं वक्त दर वक्त, वो पूरी हो पाती है? देखिए, 100% तो इस बात से नहीं मैं कह सकती कि सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाए, लेकिन पुलिस की ओर से ये कार्रवाई हम लोग टाइम टाइम पर चलाते रहते हैं और इंश्योर कराते रहते हैं, क्योंकि जैसा अभी सोनालिका जी ने भी कहा कि सिर्फ किसी चीज को, इक्विपमेंट को लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका मेंटेनेंस, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसर्निंग विभाग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकारी बसें हों या प्राइवेट बसें, जो भी प्राइवेट उस बसों के मालिक है, तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को भी वो लोग टाइम टाइम पे इंश्योर कराएं। जैसे उनको याद रहता है कि हमें अपने बस का रिन्यूअल कराना है, लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, ये सब चीजें कराना है, तो इसको भी उतना ही ये आवश्यकता है कि इसमें यानी हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। सिर्फ एक ये कहें कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक ही तरफा हम नहीं इसको सोच सकते हैं, हर तरफ हर पैरामीटर हमें देखना पड़ेगा। सोनाली जी, एक बात मैं यहाँ पर ये और आपसे समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक ये जो विषय है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मुझे ये बताइए कि खास तौर पे क्या कुछ होना चाहिए ऐसा, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते होंगे, महिलाओं का क्या मानना है, क्या कुछ होना चाहिए?
देखिए, महिलाएं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, और वो लगातार अलग अलग फोरम के माध्यम से, आंदोलन के द्वारा वो अपनी सुरक्षा, वो अपने विकास से संबंधित जो मांगे हैं उसको मतलब रखती आई है। अब जरूरत इस बात की है कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो देखिए अब महिलाओं की भागीदारिता जो पार्लियामेंट में भी बढ़ी है, और साथ मिनिस्टर हमारे जो मतलब वुमेन मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ये दायित्व आता है कि वो मतलब त्वरित ऐसा कोई निर्णय ले, ऐसा कोई कदम उठाए ताकि जो महिला से संबंधित जो सुरक्षा का मुद्दा है उस पे कोई ठोस कदम उठाए जा सके। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा ही होता है तो आधी आबादी का ये दायित्व है कि वो आगे आए, वो आंदोलन करे, वो सरकार से मांग करे कि हमारी सुरक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए, विकास आवश्यक है और बिल्कुल ये तो ठीक है ही है, यानी कि ये समझा जाए कि अगर वो चीजें नहीं हो पा रही है, कोई अगर नियम बना है, कानून बना है, अगर उसका पालन नहीं हो पा रहा है तो ये जिम्मेदारी एक नागरिक की भी होती है, एक आम आदमी की भी होती है कि कम से कम उसको लेकर वो चीजें रोशनी में लाए जाएं, वो चीजें बताई जाएं कि ये हो नहीं रहा है, और यही एक सजग नागरिक की पहचान भी होती है। चलिए, आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सुरक्षा आपकी है, सुरक्षा से जुड़ा हर सवाल आपका है, इसलिए सजग आपको ही रहना पड़ेगा। कहीं चूक हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी होगी। आदि बादी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।